नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कार्तिक गुणसेकरन, मेट्रो मिल्क क्लिनिक का क्लिनिकल डायरेक्टर। मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपके सवालों का जवाब देता हूं और बहुत लोगों को अभी तक इससे लाभ मिला है। एक कॉमन सवाल है जो बहुत पुरुषों के मन में रहता है और वो ये है कि बहुत पुरुषों को अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके बहुत चिंता रहती है। ओरिएंटेशन को आप आकर्षण से समझ सकते हैं। क्या आपको सेम सेक्स यानी समलैंगिक के ऊपर आकर्षण है, या फिर ऑपोजिट सेक्स के ऊपर अट्रैक्शन है, या फिर दोनों के ऊपर आकर्षण है? तो ये है सवाल। अब आकर्षण एक बात है और जीवन साथी चुनना एक और बात है। तो अपने आप को आप कैसा देखते हैं? अब अगर कोई बोलता है कि वो स्ट्रेट है, उसका मतलब है उसको ऑपोजिट सेक्स के ऊपर अट्रैक्शन है, यानी अगर पुरुष है तो महिला के ऊपर आकर्षण होता है। ये है स्ट्रेट। अब बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि वो दोनों यानी समलैंगिक और ऑपोजिट सेक्स दोनों के ऊपर आकर्षण रखते हैं, यानी दोनों के साथ वो संभोग कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार का सेक्सुअल एक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि संभोग ही करना है, बट वो उनके साथ रह भी सकते हैं। अब गे या होमोसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? यानी एक लिंग समलैंगिक के ऊपर आकर्षण रखते हैं। अगर पुरुष है तो पुरुष को पसंद करते हैं, अगर महिला है तो महिला को पसंद करते हैं, और ऑपोजिट सेक्स को देखने से उनको बिल्कुल ही आकर्षण नहीं होता है। ठीक है। अब स्ट्रेट ओरिएंटेशन में बहुत क्लैरिटी है। वो लोग जानते हैं कि उनको ऑपोजिट सेक्स में ही अट्रैक्शन है, और गे या होमोसेक्सुअल इनको भी पता है कि उनको समलैंगिक लोगों में ही आकर्षण मिलता है। और जो लोग बाइसेक्सुअल हैं वो भी क्लियर हैं, क्योंकि वो पुरुष के साथ भी रह चुके हैं और महिला के साथ भी रह चुके हैं, और वो कहते हैं कि देखिए मैं शादी भी कर सकता हूँ और एक बॉयफ्रेंड भी रख सकता हूँ। देखिए, अगर कोई साफ है, जानता है कि वो गे है, तो वहाँ पे कोई समस्या नहीं है। अब इनके बीच में एक छोटा ग्रुप है जो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। मैं ये डेफिनेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं उनके डाउट्स क्लैरिफाई कर सकूँ। अब इन लड़कों का ओरिएंटेशन जो है वो स्ट्रेट ही रहता है, यानी ऑपोजिट सेक्स के ऊपर ही आकर्षण रहता है, पर किसी कारणवश कभी कभार इन्होंने किसी गे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया रहता है। और बहुत कॉमन होता है ये मेंस हॉस्टल में, यानी किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंटेशन रूममेट के साथ या फिर हॉस्टल में किसी लड़कों के साथ किसी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए होंगे। अब इसमें टॉप या बॉटम या ऐसा कुछ नहीं, मगर किसी प्रकार की एक्टिविटी यानी म्यूचुअल मैस्टरबेशन या फिर किसिंग या ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए होंगे। ऐसे एपिसोड्स एक दो बार हो जाते हैं। अब इन लड़कों के घर में जब शादी के लिए लड़की देखते हैं तो इनके मन में एक डाउट आता है, एक शंका होती है कि हम ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हैं तो क्या हम गे हैं? इस तरह का डर और कंफ्यूजन मैंने बहुत लड़कों में देखा है। और ऐसे लड़के कभी कभार गे पॉर्न भी देखते हैं, यानी पुरुष और पुरुष का मेल। तो हॉस्टल में ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना या किसी फ्रेंड के साथ सेम सेक्स में इन्वॉल्व होना या फिर गे पॉर्न देखने के कारण उनके मन में एक शंका आ जाती है, एक डाउट आ जाता है कि क्या मैं गे हूं? पर ज़्यादातर समय 90 to 95% ऑफ टाइम्स मैं अपने प्रैक्टिस में देखता हूं कि ऐसे लड़के ज़्यादातर स्ट्रेट ही रहते हैं, पर ऐसे एक दो छोटे मोटे सेम सेक्स एक्टिविटीज़ के कारण उनके मन में एक छोटा डाउट आ जाता है, एक डर आ जाता है कि हमारे घर में शादी के लिए लड़की देख रहे हैं, क्या मैं शादी कर सकता हूं? आपने शायद सेम सेक्स एक्टिविटी में एक दो बार इन्वॉल्व किया होगा और उसका कारण है प्रॉक्सिमिटी। उस समय शायद आप लोनली महसूस कर रहे थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे, या फिर लड़कियों से बात करने से आप डरते होंगे। तो ऐसे बहुत कारण है जिसकी वजह से आपने सेम सेक्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया होगा। और रहा सवाल गे पॉर्न का, तो ऐसे बहुत स्ट्रेट मेन हैं जो गे पॉर्न देखते हैं, यानी जानना चाहते हैं कि उसमें क्या होता है। आपकी छोटी उम्र में आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा और इसकी वजह से आप अपने आप को गे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गे जो है बहुत क्लियर रहते हैं अपने ओरिएंटेशन को लेके। उनको बहुत साफ पता है कि उनका आकर्षण सिर्फ पुरुष में है, महिलाओं के ऊपर उनको बिल्कुल भी आकर्षण नहीं होता है। तो ऐसे एक दो बार एक्सपेरिमेंट करने की वजह से या फिर गे पॉर्न देखने की वजह से या आपके नेबर ने आपके साथ कुछ किया, तो ये सब कारण नहीं होता है आपका ओरिएंटेशन गे बनने का। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, और ऐसा कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप कृपया करके किसी एक्सपर्ट से बात कीजिए। हो सकता है आपके साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ होगा, यानी कोई अडल्ट मेल ने आपके साथ कुछ किया होगा। ये कारण नहीं हो सकता है आपका ओरिएंटेशन गे बनने का। बिल्कुल है, और अपनी प्रोफेशन में मैं रोज मिलता हूं ऐसे लोगों से। और अगर आपके मन में ऐसी कोई भी शंका है या डर है या कंफ्यूजन है तो कृपया करके एक एक्सपर्ट से बात कीजिए। एक्सपर्ट्स आपको क्लैरिटी देंगे, स्पेशली शादी से पहले। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।